अल्लाह ने पहले इंसान को कैसे बनाया। एक अद्भुत और रोचक कहानी बहुत समय पहले, जब यह दुनिया भी नहीं बनी थी, जब आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारे कुछ भी मौजूद नहीं था, तब बस एक ही अस्तित्व था। वही सबसे पहला और सबसे महान था। उसने अपनी शक्ति से हर चीज की रचना की और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया की शुरुआत कर दी। अल्लाह का फरमान, जमीन पर एक खलीफा। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे अल्लाह की लगातार इबादत करते थे, उसकी तस्बीह पढ़ते थे और उसके हर हुक्म को मानते थे। उन्होंने आदरपूर्वक पूछा, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या तू ऐसे इंसान को बनाएगा जो वहां खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तेरी इबादत और हमदो सना प्रशंसा करते हैं। अल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों को समझ नहीं आया कि अल्लाह आखिर क्यों इंसानों को पैदा करना चाहता है, लेकिन वे जानते थे कि अल्लाह की हर बात में कोई गहरी हिकमत, ज्ञान होती है। अल्लाह ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया। अल्लाह ताला ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। ये मिट्टी अलग अलग जगहों से ली गई थी, कुछ सफेद, कुछ काली, कुछ लाल और कुछ पीली। इसलिए इंसानों के रंग रूप भी अलग अलग होते हैं। अल्लाह ने उस मिट्टी को पानी से गूंथा, उसे चिपचिपा बनाया, फिर उसे सूखने दिया। धीरे धीरे वह एक ठोस आकृति में बदल गई। अल्लाह ने उसे खूबसूरत इंसानी शक्ल में ढाल दिया, लेकिन अब भी वह सिर्फ एक बेजान शरीर था। उसमें कोई हरकत नहीं थी, कोई जान नहीं थी। अल्लाह ने रूह फूंकी और इंसान जिंदा हुआ। जब यह आकृति पूरी तरह तैयार हो गई, तब अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह आई, आदम की आंखें खुल गईं, उनका दिल धड़कने लगा और वे जीवित हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाए। सबसे पहले उन्होंने जो चीज देखी वह थी अल्लाह की नूरानी, प्रकाशमय दुनिया। अब आदम जिंदा थे, लेकिन उन्हें अभी कुछ नहीं पता था, न बोलना, न चलना, न किसी। अल्लाह ने आदम को ज्ञान दिया। अल्लाह ने आदम को इल्म, ज्ञान दिया। उसने हर चीज के नाम, उनकी पहचान और उनका इस्तेमाल सिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते चुप हो गए। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। हम तेरी तारीफ करते हैं और तुझसे इल्म मांगते हैं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा कि वो चीजों के नाम बताएं और उन्होंने बता दिए। फरिश्ते अब सब आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और आदम को सजदा किया। लेकिन इब्लीस, शैतान, जो एक जिन्न था और फरिश्तों के साथ रहता था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने मेरे बनाए हुए को सजदा नहीं किया। इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से, मैं इसे कभी सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने इब्लीस को रहमत से निकाल दिया और उसे शैतान कर दिया। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वह इंसानों को गुमराह करेगा, और अल्लाह ने कहा, जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। हजरत हव्वा, अरियान मोहब्बत की पैदाइश, अब आदम अलग अकेले थे। उन्हें अल्लाह ने जन्नत में रखा, लेकिन उनके दिल को किसी साथी की तलाश थी। अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हव्वा पास को पैदा किया। जब आदम ने उन्हें देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। अब वे अकेले नहीं थे। आदम और हव्वा मानदा का इम्तिहान। अल्लाह ने आदम और हव्वा मारवस कहा कि वे जन्नत में रहें और हर चीज का आनंद लें, लेकिन एक शर्त थी, इस एक पेड़ का फल मत खाना। शैतान ने चालाकी से उन्हें बहकाया और कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्तों की तरह बन जाओगे। और हव्वा शैतान के बहकावे में आ गए और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जमीन पर इंसानों की शुरुआत अब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से बाहर निकाल कर जमीन पर भेज दिया। आदम और हव्वा बहुत दुखी हुए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा, प्रार्थना कबूल कर ली, लेकिन उन्हें यह समझा दिया कि अब उन्हें जमीन पर मेहनत करनी होगी, नेक काम करने होंगे और आखिरकार परलोक में अच्छा मुकाम पाना होगा। ठीक है, इंसान मिट्टी से बना है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इल्म, ज्ञान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। 3, शैतान हमेशा इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। 4, गलती के बाद तौबा, माफी मांगना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चूज लैंग्वेज।